नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं विनोद शिकारपुरी। आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे कि अगर कोई पुलिस वाला आपके साथ मारपीट करता है तो क्या आप भी उस पुलिस वाले के साथ मारपीट कर सकते हैं। कानूनी अधिकार आम लोगों के क्या हैं और पुलिस के पास किस तरह के अधिकार हैं आम लोगों को लेकर, उस पर पूरी जानकारी आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज की उन बड़ी खबरों की जो कोर्ट से आई। पहली खबर है सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल अनिल देशमुख जो गृह मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, और साथ ही महाराष्ट्र सरकार, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट आए थे उस सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ जो मुंबई के हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था। और उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इंटरफियर नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप खुद जो पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं उनकी तरफ से लगाए गए, और साथ ही जिस तरह के आरोप पुलिस पर अनिल देशमुख की तरफ से हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक स्वतंत्र जांच एजेंसी अगर इस मामले की इंक्वायरी करती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हालांकि अनिल देशमुख की तरफ से कहा गया कि जब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हाईकोर्ट की तरफ से तो उसमें कहीं भी उनको कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई, उनको कोर्ट की तरफ से पक्षकार नहीं बनाया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में कहना था कि जो पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने बाकायदा ख़त लिखा था, और जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार को, सीएम को खुद खत ये लिखा गया, और उसके बाद जिस तरह के गंभीर आरोप एक तरफ पुलिस के मुखिया की तरफ ऊपर और दूसरी तरफ जो सरकार के गृह मंत्री है उनकी तरफ लगे, ये दोनों आरोप बहुत ज़्यादा गंभीर थे। ऐसे में इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई इस मामले की जांच करे तो बेहतर है। इसीलिए अनिल देशमुख और साथ ही महाराष्ट्र सरकार की जो अर्जी थी जो सीबीआई जांच के खिलाफ लगाई गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। दूसरी जो खबर है वो है मास्क को लेकर। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है कि जितनी भी ये चुनावी रैलियां हो रही हैं या प्रचार जिस तरह से नेता लगातार कर रहे हैं उसमें मास्क को अनिवार्य क्यों न किया जाए। और इस पर अब 30 अप्रैल को सुनवाई होगी, और ख़ास तौर से जिस तरह से कल कोर्ट ने आदेश दिया था हाई कोर्ट ने कि मास्क लगाना, अकेले आप कार में भी ड्राइव कर रहे हैं तो ज़रूरी है, तो उसमें कहीं ना कहीं आम लोगों की तरफ से सवाल आ रहे थे कि इलेक्शन रैलीज हो रही होती है, नेता जा रहे होते हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में पब्लिक इकट्ठी हो रही होती है और वहाँ मास्क का इस्तेमाल नहीं होता है, तो क्या उससे कोरोना नहीं बढ़ेगा। तो आज इसी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को अब अपने जवाब में हाई कोर्ट को ये बताना होगा कि इस तरह के लोग जो दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं कोरोना के दौरान, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं, क्या उनको इलेक्शन लड़ने से भी रोका जा सकता है। और ये इंश्योर कराने के लिए कि जो भी कोरोना को लेकर गाइडलाइंस हैं उनको लोग फॉलो करें, उसके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या किया गया है। इस याचिका में ख़ासतौर से ये मांग की गई है कि जिस तरह से इलेक्शन अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं, ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों में प्रचार इलेक्शन कमीशन की तरफ से करवाया जाए कि आम लोग किस तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो करें जब भी इस तरह की रैलियों में जाते हैं। तो ये कुछ कोर्ट की बड़ी खबरें थी। और अब बात करते हैं कि क्या पुलिसकर्मी आपके साथ मारपीट कर रहे हैं तो आपको भी उनके साथ मारपीट करने का अधिकार है। कल मैंने एक वीडियो देखा था और ये वीडियो वायरल हो रहा था मध्य प्रदेश के इंदौर से, और इस वीडियो में दो पुलिसकर्मी एक ऑटो ड्राइवर को बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे, और उस समय उसका 10-11 साल का जो बेटा था वो भी साथ था, और वो लगातार उन पुलिस वालों को अंकल बोल के रोक रहा था कि मेरे पिता को मत मारिए। और उस व्यक्ति की गलती सिर्फ इतनी थी कि मास्क जो उसने लगाया हुआ था वो प्रॉपर नहीं लगाया था, उसके मुंह से शायद मास्क नीचे खिसका हुआ था, और इसी पर पुलिस वाले जो थे वो इतना गुस्सा हो गए कि उस व्यक्ति पर पिल पड़े और बुरी तरह से उससे मारपीट करने लगे। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो उसके बाद बैकफुट पर आ गई जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। कई उस तरह की चीज़ें निकल के आई कि हमने दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। तो ऐसी स्थिति कोई कल के ही वीडियो वायरल होने के बाद आपने नहीं देखी और सुनी होगी। इस तरह की स्थितियां अक्सर देखने को मिलती हैं कि पुलिस जो है वो अपने अधिकार का दुरुपयोग करती है, आम लोगों के साथ मारपीट करती है, और कई बार मारपीट इतनी बुरी तरह से की जाती है कि आम व्यक्ति की कई बार जान तक चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये पैदा होता है कि क्या आम व्यक्ति के पास भी क्या पुलिस को मारने का अधिकार है।
उस स्थिति में पुलिस को मारने का अधिकार आम व्यक्ति के पास है जब उसकी अपनी जान पर भी बनाए। तो वो कौन-कौन से अधिकार हैं भारतीय संविधान में, उस पर अब आगे आपको थोड़ा-सा बताऊँगी। राइट टू सेल्फ डिफेंस का अधिकार आम व्यक्ति के पास है और आईपीसी का सेक्शन 96 से लेकर 100 इसकी अलग-अलग व्याख्या करता है, यानी किन-किन परिस्थितियों में अगर आपकी जान पर बन आए तो आप भी सामने वाले व्यक्ति पर जो आप पर हमला कर रहा है जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। और उस जवाबी कार्रवाई में अगर जान जाती है किसी की तो फिर उस व्यक्ति को रियायत दी जाती है कि ये सेल्फ डिफेंस में किया गया है। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई मान लीजिए आप पर एसिड अटैक कर रहा है तो आप अपने बचाव के लिए उस व्यक्ति पर अगर कोई अटैक कर रहे हैं तो वो सेल्फ डिफेंस में ही कंसिडर किया जाएगा। या कोई महिला है मान लीजिए और कोई पुलिसकर्मी ही मान लीजिए उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा भारत का संविधान सेल्फ डिफेंस में उस महिला को यह अधिकार देता है कि वो उस व्यक्ति पर भी हमला कर सकती है अपने बचाव के लिए। हालांकि आईपीसी के जो प्रोविजंस अलग अलग हैं, इसमें ये भी कहा गया है कि हमला आप उस हद तक कर सकते हैं जिसमें आपका अपना सेल्फ डिफेंस हो, यानी कि सामने वाला व्यक्ति जिस पे जो आप पे हमला कर रहा है उस पर आप उतना ही अटैक करें कि वो आप पे सेल्फ डिफेंस के लिए ठीक रहे, आपकी अपनी जान जो आपको लग रहा है कि वो ले सकता है वो ना करे। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ इससे ज़्यादा भी विकट होती हैं और आपको लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति मुझे अब जान से ही मार देगा, तो ऐसी स्थिति में फिर आप भी सेल्फ डिफेंस में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उस व्यक्ति की जान जा रही है, तो वो सेल्फ डिफेंस में ही कंसिडर किया जाता है। कई बार पुलिसकर्मी इसी तरह की मारपीट आम लोगों के साथ करते हैं। मान लीजिए कोई पुलिसकर्मी आपके साथ इस हद तक मारपीट कर रहा है कि उसने आपका हाथ काट दिया या फिर आपकी आंख फोड़ दी या फिर आपको नपुंसक बना दिया या उसने इतनी बुरी तरह आपके साथ मारपीट की कि आपके कान के पर्दे फट गए, सुनने की जो शक्ति है आपकी वो चली गई। तो इस तरह की स्थितियों में जब अटैक इतना सीवियर हो और आप जो है ग्रेवियंस आप हर्ट हो, तो ऐसी स्थिति में आप भी सेल्फ डिफेंस में पुलिस पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जब स्थिति आपको ऐसी लगे कि बस अब मेरी जान ही जाने वाली है और ये पुलिसकर्मी मेरे को बिल्कुल जान से मार देगा, तो सेल्फ डिफेंस पे आप भी उस पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन सावधान रहिए, बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें अगर पुलिस पर आप अटैक करते हैं तो आप पर भी मामला दर्ज हो सकता है। मान लीजिए पुलिस आपको किसी मामले में गिरफ्तार करने के लिए आई है और उस दौरान आपने मान लीजिए पुलिस के साथ कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गाली गलौज की, या पुलिस की तरफ से गाली गलौज हुई और आपने पुलिस पर हाथ उठा दिया, तो मामला आपके खिलाफ जाएगा और लोक सेवक होने की वजह से पुलिस आप पर केस भी मारपीट का दर्ज करा सकती है। तो ये तभी आप कर सकते हैं जब कोई बहुत ऐसी विकट स्थिति हो कि जब आपकी जान जोखिम में है, क्योंकि राइट टू सेल्फ डिफेंस जो है वो आपको तभी आपको अधिकार है उसको इस्तेमाल करने का जब आप पर कोई फिज़िकल अटैक हुआ हो। आपके साथ किसी ने गाली गलौज की है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और फिज़िकल अटैक भी इस दर्जे का हुआ हो कि आपको लग रहा हो कि अब मुझे अगर अपनी जान बचाने का अधिकार का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा तो फिर मैं अपने आप को नहीं बचा पाऊँगा। ये अधिकार सिर्फ आपको अपनी जान बचाने का ही नहीं देता, बल्कि कानून में आपको अपनी जान बचाने के अलावा अपने बच्चे, बीवी, परिवार के लोगों और अपनी संपत्ति की रक्षा का भी अधिकार जो है वो कानून में दिया गया है और इनका आप इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं। तो जो ये सवाल था शुरुआत का ही कि क्या पुलिस अगर आपके साथ मारपीट कर रही है तो आप भी उसके साथ मारपीट कर सकते हैं। तो अगर सिंपल आपके साथ मारपीट हुई है तो मारपीट पुलिस के साथ मत कीजिए। जैसा मैंने आपको अभी मध्य प्रदेश के उस वायरल वीडियो के बारे में बताया, तो उस वीडियो के वायरल होने के बाद अब वो दोनों पुलिसकर्मी जो हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं। उनके खिलाफ जो शासकीय कार्रवाई है, विभागीय कार्रवाई है, वो तो होगी ही, लेकिन जो ऑटो ड्राइवर है अगर वो भी कोर्ट में कोई केस दर्ज करता है तो फिर उनकी नौकरी तक पे बन सकती है पुलिस की। तो अगर नॉर्मल आपके साथ कोई मारपीट हो रही है तो फिर पुलिस पर अटैक मत करिए, बल्कि कानून की चोट उस पर करिए, वो ज़्यादा प्रभावी होगी। और अगर पुलिस वालों के खिलाफ कोई केस चलता है तो निश्चित रूप से उस पर जब एक्शन होता है तो उनकी अपनी नौकरी पर बनाती है। तो पुलिस पर अटैक उस सूरत में ही कीजिए जब आपको लग रहा हो कि आप निर्दोष हैं, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है और पुलिस आपको लगभग जान से मारना चाहती है गैर कानूनी तरीके से।
तो ये थी आज की कानूनी कहानी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।